कहते हैं भक्ति में ही शक्ति होती है और भक्ति की इस शक्ति के सहारे इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। मध्य प्रदेश के रीवा इलाके की रहने वाली कृपानंदनी 10 सालों से भारत के विभिन्न धार्मिक स्थलों की पदयात्रा कर रही हैं। इस क्रम में वे रानीगंज के श्याम मंदिर पहुंची। यहाँ पर कृपानंदनी का श्याम मंदिर कमेटी की तरफ से स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों से वे पदयात्रा कर रही हैं और पूरी जिंदगी के इस तरह से विभिन्न धार्मिक स्थान पर पदयात्रा करते रहना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा है कि उनके घर में पूरा परिवार है। उनके पति 2 बेटे हैं, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन उनका मन आध्यात्मिकता की तरफ है, इसलिए वे यात्रा कर रही हैं। अब तक उन्होंने भारत के सभी ज्योतिर्लिंगों की पदयात्रा कर ली है। यहाँ से वे जगन्नाथ धाम जाएंगी। वहीं उनका स्वागत करने पहुंचे दिनेश सोनी ने बताया कि वे बहुत खुशी की बात है कि कृपानंदनी इस तरह से विभिन्न धार्मिक स्थानों की पदयात्रा कर रही है। ये दिखाता है कि किस तरह से आज भी भारत के लोग आध्यात्मिकता को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और भक्ति की शक्ति की वजह से ही कृपानंदनी इस असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि वे यहाँ पर आए हैं एक श्रद्धालु के तौर पर कृपानंदनी का साथ देने के लिए, ताकि वे अपने महान उद्देश्य में सफल हो सके। ये पद यात्रा कितने सालों से कर रही हैं? 10 साल से। 10 साल। याद है कब से निकले हैं आप? बताइए। 16 मार्च 2017। 16 मार्च 2017 से दंडवत प्रारंभ किया और 9.5 साल जो है दंडवत पूर्ण किया बाबा बासुकीनाथ में। फिर वापस सुल्तानगंज जा करके जलार्पण करके बाबा को चंडिका माँ मुंगेर में दर्शन करके बासुकीनाथ फिर अभी इधर की यात्रा प्रारंभ करें। कहाँ से निकले थे आप? आपका घर? मध्य प्रदेश रीवा मध्य प्रदेश। रीवा मध्य प्रदेश से। वहाँ से निकलने के बाद शुरुआत कहाँ से की है? शुरुआत यहीं से सुल्तानगंज से किया। सुल्तानगंज। कितने माने मंदिरों में अब तक आपका प्रार्थना हुआ, भक्ति हुआ? ऐसे हमारा एक बार सब जगह दर्शन हो गया, 2-3 बार कर ली, पर अभी ये तीसरा राउंड चल रहा है। अच्छा, कितने शहरों में गए होंगे टोटल? सारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं वो सब दर्शन किए। तिरुपति बालाजी का किया, वैष्णो माँ का, सारे जगह, अमरनाथ जी। जिस मंदिर पर गए हैं वहाँ पर कमेटी की तरफ से कितना सहयोग मिला? मैंने जिस मंदिर पर आप गए हैं तो उस कमेटी की तरफ से कितना सहयोग मिला आपको? ऐसे तो कोई सहयोग नहीं रहता। देखिए दर्शनार्थी तो सब बराबर है, चाहे कुछ कोई भी हो, तो कोई ऐसा नहीं। पर हाँ कहीं VIP दर्शन वगैरह रहता है, कुछ रहता तो। आप आज जिस जगह पे आप बैठी हुई हैं, रानीगंज का श्याम मंदिर है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं इनका कितना सपोर्ट है, कितना सहयोग मिला आपको? बहुत ज़्यादा सहयोग किया। नहीं तो ये तो जगह से हम तो पहली बार ही आए हैं और कुछ जानते भी नहीं हैं यहाँ का, मगर यहाँ आने के बाद में जो मार्गदर्शन किया और जो सहयोग किया वो तो इसका तो कुछ शब्द ही नहीं है उसमें कि इस मंदिर में मैंने आने से मैंने भक्ति में कितना आपको अच्छा लग रहा है और यहाँ के लोगों से मिलकर कैसा लग रहा है? इस मंदिर में आके तो मेरी पुरानी यादें जितनी वो सब ताज़ा हुई कि सिद्धिविनायक में बहुत बार मत हमेशा ही चले जाते थे जब पुणे में थे तो। और फिर सालासर बालाजी का भी दर्शन करने हमेशा चले जाते थे। श्री श्याम जी के मंदिर भी हमेशा चले जाते थे, महीने में 3-4 बार। तो एक बार वो हो गया कि वापस से वो ऐसा लग रहा कि फिर से मैं वहीं सब जगह आ गए। मतलब वो जो दिव्यता और भव्यता वहाँ पर जो मतलब होता था वैसे ही यहाँ पर भी अनुभव हुआ। इसके बाद कहाँ से जाइएगा आप? जगन्नाथपुरी। मैंने 10 साल अभी टोटल आपका हुआ है और कितने सालों का प्रार्थना है? पूरा लाइफ, जिंदगी भर के लिए। क्या नाम हुआ आपका? कृपानंदनी। आपके घर में कौन कौन है? सब परिवार है पूरा। हस्बैंड? अच्छा। बीच में जो है माता जी आई हैं। हमारे 12 बनी के स्वयंसेवक अशोक जैन जी का फ़ोन आया था सुबह, और उसके बाद हमारे जामुड़िया से संतोष सिंह जी जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनका भी फ़ोन आया था कैसे ऐसे माता जी आ रही है और उनको आगे जगन्नाथपुरी तक जाना है। तो संतोष सिंह जी ने यहाँ पर पंजाबी मोड़ तक, यहाँ श्याम मंदिर तक माता जी को छोड़ के गए हैं और इसके बाद जो है आज इनकी यहाँ पे रानीगंज में रहने की का यहाँ पे इनका बाबा का ही आदेश हुआ है, श्याम बाबा का, कि आज रानीगंज में रुकना है माता जी को।
और उसके बाद जो है फिर ये अपनी आगे की यात्रा जो जगन्नाथ धाम, जो हमारे 4 धामों में एक धाम है, उस धाम जगन्नाथपुरी में माता जी निकलेंगी अपनी यात्रा, कल सुबह से यहाँ से प्रारंभ करेंगी। और हम लोग भी देख करके और इनका आशीर्वाद प्राप्त करके हम लोगों का भी धन्य है, हम लोग को भी अच्छा महसूस हो रहा है। भक्ति में ही शक्ति है कि जब भी सुन रहा था माता जी के ही मुख से कि 10 सालों से यात्रा कर रही हैं पैदल, और अभी माता जी जो है बातचीत हो रही थी तो माता जी चेयर पे भी नहीं बैठती, ज़मीन पर ही बैठती हैं। तो ये भगवान का आदेश होता है, ईश्वर का आदेश के बिना ये संभव नहीं है। जैसे हमारे में कहावत भी है कि भक्ति में ही शक्ति, तो सब प्रभु की कृपा है, उनके आदेश से ही सब कार्य हो रहा है। एक तो ये महिला है, ऊपर से घर फैमिली छोड़कर और हस्बैंड को त्याग कर कर इतना बड़ा साधना कर रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे वो मैंने सनातनों को, भक्ति को? यह भारत जो देश है ना, ये ऋषि मुनि साधु संत का ही देश है, ये सनातनियों का देश है। तो इस देश में एक से एक महापुरुष आए हैं, आगे भी और आगे भी आते रहेंगे। तो उसी में से एक अंश माता जी का भी है। भक्ति में शक्ति में बोला ना कि मन से सोच करके ये सब काम नहीं हो सकता है बिना प्रभु के आदेश के। उनका आदेश है तो उनके आदेश से ही काम चल रहा है। आज आप लोग श्याम मंदिर के कमेटी के तरफ से ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, जब बात हुई थी तो सुबह मैं फ़ोन किया था श्याम मंदिर के जो कमेटी जो दूसरे जो सदस्य हैं उनको 2-3 लोगों को फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल। और माता जी का भी आग्रह था कि श्याम मंदिर में दर्शन करना है, तो यहाँ पे कमेटी के लोगों ने भी सहयोग किया। धन्यवाद करता हूँ रानीगंज हमारे श्याम मंदिर की जो कमेटी है उनका भी धन्यवाद करते हैं हम लोग कि उन्होंने भी यहाँ पे कुछ सहयोग हम लोगों को किया है। माता जी का सहयोग है कि यहाँ पे मतलब जो है रहेंगी आज भर का स्टे है, आज यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद कल सुबह से वापस अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। क्या नाम हुआ? दिनेश सोनी। इनके सहयोग में कौन कौन है? इनके सहयोग में माता जी अकेली ही निकली हैं, और यहाँ से जो है जैसे जामुड़िया के कुछ कार्यकर्ता, बाराबनी के कार्यकर्ता जामुड़िया तक, जामुड़िया के कार्यकर्ता रानीगंज तक, और रानीगंज के कार्यकर्ता आगे मेजिया तक जो है इनको। किस पार्टी के कार्यकर्ता? नहीं, पार्टी, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो है धार्मिक विषय है, सामाजिक विषय है, तो इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें पार्टी के भी लोग हैं और साधारण व्यक्ति भी हैं। तो जो भी ऐसी जो व्यवस्था रहती है, ऐसे लोगों के मन में स्वयं से ही जो आग्रह आ जाता है, प्रभु खुद से ही मन में बिठा देते हैं, तो सारे लोग ही आते हैं। यहाँ पे रात अभी दीदी से बात हो रही थी, बता रही थी कि बाराबनी थाने से जो है वहाँ की कांस्टेबल रात भर दीदी के साथ में थी। तो ये एक ऐसा विषय है कि इसमें पार्टी का रंग देना उचित नहीं है। जो भी लोग हैं इसमें धार्मिक कार्य है और सब अपने स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। आपका नाम? दिनेश सोनी। सन ऑफ बंगाल, राजनीति हो या धार्मिक या समाज से जुड़ी हर छोटी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। जी हाँ, सन ऑफ बंगाल नजर रहेगी हमारी भी और आपकी भी। देखते रहे सन ऑफ बंगाल न्यूज।